ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा करते हैं। हमारे साथ बड़ी खबर आ रही है मेरठ से। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है मेरठ से। मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर अनिल दुजाना। ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा करते हैं। दिल्ली एनसीआर का कुख्यात बदमाश है दुजाना, मेरठ में मारा गया। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। एसटीएफ ने मुठभेड़ में किया ढेर। एसटीएफ के साथ मेरठ में हुई मुठभेड़, दुजाना मारा गया। कुख्यात बदमाश था जिसको लेकर धरपकड़ लगातार जारी थी। मेरठ से बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर अनिल दुजाना। दिल्ली एनसीआर का कुख्यात बदमाश रहा है अनिल दुजाना। मेरठ में मुठभेड़ में मारा गया अनिल दुजाना। एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर किया है अनिल दुजाना को। ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। एसटीएफ के साथ मेरठ में हुई है मुठभेड़ और इसमें मारा गया है अनिल दुजाना। ये मेरठ से इस समय बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव नितिन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ फ्रेश अपडेट है? अनिल दुजाना मारा गया है मुठभेड़ में मेरठ में। नितिन, देखिए बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से अनिल दुजाना जो एक गैंगस्टर था, जो बड़ी तरीके से गैंगस्टर था, यहाँ बादलपुर थाना क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर में बादलपुर थाना क्षेत्र है, उसमें भी काफी मुकदमे उसके ऊपर लिखे हुए थे। लेकिन आज पुलिस ने, मेरठ और एसटीएफ पुलिस ने जो है उसको मार गिराया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले अनिल दुजाना जेल से जो है बाहर आया था, बाहर आते ही उसने रंगदारी के जो मामले थे उन पर काफी मामले लगे हुए थे। लेकिन बादलपुर पुलिस ने एक मामला और उसके ऊपर लिखा था रंगदारी का, कि रंगदारी के बाद जैसे ही पता लगा पुलिस को, तो पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई थी कि अनिल दुजाना एक गैंगस्टर, बड़ा गैंगस्टर था। उसके लिए जो पुलिस काफी दिनों से इंतजार कर रही थी। पहले जेल में था, जेल के बाद छुटने के बाद नोएडा के अंदर आने से उस पे जो है पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गैंगस्टर अनिल दुजाना मेरठ में जाके एसटीएफ पुलिस ने उसे जो है मुठभेड़ में मार गिराया। लेकिन उसके बाद बता देंगे आपको, अनिल दुजाना पे जो है दर्जनों से ज्यादा मुकदमे लिखे हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर में अलग अलग इलाकों में मुकदमे लिखे हुए हैं। उससे पहले भी उसने काफी, निकलने से पहले पिछली साल जब अनिल दुजाना जेल से बाहर आया था, 5 लाख की रंगदारी उसने जो है एक मंदिर पे जाके मांगी थी। कहा था कि एसटीएफ के द्वारा और पुलिस के द्वारा मुकदमा लिखाया गया था। लेकिन उसके बाद अपनी जो उनकी वाइफ है उसे जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़ाने की बात अनिल दुजाना कर रहा था। लेकिन पुलिस ने उसे दोबारा से गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब परसों निकल के जेल से आया था। आते ही उसने जो है 5 लाख की दोबारा रंगदारी मांगी है नोएडा के अंदर। नोएडा के अंदर रंगदारी मांगने के बाद जैसे ही पुलिस को पता लगी, तो बादलपुर थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में एक बार फिर उस पर मुकदमा लिखाया गया। मुकदमा लिखने के बाद आज मेरठ एसटीएफ पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। जी बिल्कुल नितिन, आप बता रहे हैं कि मेरठ में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया है और बादलपुर में उससे पहले कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। किस प्रकार से देखा जा रहा है मारने के बाद इलाके में माहौल, किस प्रकार से प्रशासन, पुलिस का क्या कहना है इस पर पूरे पे? देखिए बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से एसटीएफ पुलिस ने आज अनिल दुजाना जो गैंगस्टर, एक बड़ा गैंगस्टर है पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका नाम है, जो आखिरकार गैंगस्टरों में जो नाम आते हैं अनिल दुजाना, सुंदर भाटी, तमाम रणदीप भाटी, तमाम वैसे ऐसे गैंग के जो लोग हैं उनसे जो है पहले इनके मुठभेड़ जो है, इनको पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर रखा है। तब इसको जो है पहले से पुलिस जब पेशी पे लाती थी तो इसके लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट करना पड़ता था। जब जेल से छुट के आता था पुलिस पहले ही अलर्ट हो जाती थी कि अनिल दुजाना आज गैंगस्टर जो है जेल से रिहा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब रिहा हुआ था तो पुलिस ने चप्पे पर नजर बनाई हुई थी कि आखिरकार कुछ तरीके की ऐसी घटना ना कर दे अनिल दुजाना जेल से निकलने के बाद। लेकिन आज फिर से अनिल दुजाना जब जेल से बाहर आया था तो बाहर आते ही उस पर एक मुकदमा दोबारा लिखा गया था गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में। उससे पहले भी अनिल दुजाना पे जो है काफी मुकदमे गौतम बुद्ध नगर के अंदर लिखे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके रंगदारी है, फ्रॉडबाजी के काफी ऐसे मुकदमे हैं अनिल दुजाना के ऊपर की। इससे जो है पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। पुलिस ने पहले भी इसे सूचना दी थी, चेतावनी दे चुकी थी कि आखिरकार अनिल दुजाना जो है इस तरीके की घटना करता है। तो उसे जो है पुलिस ने जो आज एसटीएफ पुलिस ने मेरठ के अंदर जाके इसे एसटीएफ पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन उसके बाद जब एसटीएफ और वहां की जो लोकल पुलिस है मेरठ की, दोनों सहयोग के साथ में इसका जो है एनकाउंटर में ढेर किया गया। लेकिन उससे पहले अनिल दुजाना का साफ तौर पे यही कहा गया था, उसके घर के बाहर भी पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई थी। उसके ऐसे जो गैंग के लोग हैं पुलिस उनको पहले भी गिरफ्तार कर जा चुकी है, क्योंकि इस पे जो है भूमाफिया का भी केस लगा हुआ, जो जमीनों को कब्जाने का कार्य रहता था अनिल दुजाना के नाम से। यहाँ पर जो राज चलता था अनिल दुजाना, सुंदर भाटी, तमाम ऐसे जो गैंगस्टर है पश्चिम उत्तर प्रदेश के नामी गैंगस्टर
हैं। इन गैंगस्टरों के ऊपर पहले से पुलिस ने जो है जिला बदर का भी केस यहाँ पर लगाया हुआ है। गौतम बुद्ध नगर से इनको अलग जेल में शिफ्ट किया गया था, क्योंकि उससे पहले इनके ऊपर काफी ऐसे मुकदमे लिखे हुए हैं जिससे पुलिस के लोग जो है परेशान थे, और परेशानी को देखते हुए तमाम ऐसे मुकदमों में इसको जो है जेल में भेजा गया था। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जब जेल से निकला था, तो जेल से आने के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चालू कर दिया था। शुरू करने के बाद ही अपने उसके दरवाजे के बाहर भी पुलिस लगी रहती थी कि ऐसी बात जिस तरीके की सूचना मिलती है गैंगस्टर अनिल दुजाना के बाहर आने के बाद कोई लोग इसके दाम से कोई रंगदारी ना मांगे, तो उसको देखते हुए एक व्यापारी से भी इसने अभी कुछ दिन पहले रंगदारी मांगी थी। 5 लाख रुपए से इसने मांगा था। तो 5 लाख के बाद जैसे पुलिस को पता लगा तो उसके खिलाफ दोबारा से मुकदमा लिख दिया। लिखने के बाद इसे दोबारा जेल जब भेजने की तैयारी कर रही थी, तो वहां से अपने घर से फरार हो गया। फरार होने के बाद आज सुबह के अभी कुछ ही देर पहले एसटीएफ पुलिस ने मेरठ के अंदर जो है गैंगस्टर अनिल दुजाना को ढेर कर दिया। बिल्कुल नितिन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देखा जाए निकाय चुनाव चल रहे हैं और ये मुठभेड़ में मारा गया है, माफियाओं पे योगी सरकार काफी एक्टिव दिखाई दे रही है, किस प्रकार से नजारा आपको देखने नितिन? देखिए बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से निकाय चुनाव भी हैं, उधर अंदर आपको बता दें अंदर खाने से कि योगी आदित्यनाथ जो है कल निकाय चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए गाजियाबाद भी आ सकते हैं। क्योंकि इस तरीके की जब घटनाओं को सामने देखे, जहां उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने तमाम ऐसे गैंगस्टरों को ढेर करने का जो कार्य अपनी पुलिस को दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद अनिल दुजाना मुठभेड़ में जब मार गिराया गया तो उसके बाद भी जो है एसटीएफ का जो आज स्थापना दिवस भी है, उसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ उनको सम्मान करने की बात भी कर रहे थे। क्योंकि अतीक का जब इतना बड़ा गैंगस्टर अतीक अहमद को जो है वहाँ पर कर दिया गया था, उसके बेटे असरत को जो मार गिराया था, तो उसके बाद आज एसटीएफ का स्थापना दिवस पे योगी आदित्यनाथ उनको सम्मान देते। लेकिन उससे पहले एसटीएफ ने एक बड़ा काम और कर दिया कि अनिल दुजाना एनसीआर का नामी बदमाश है, उससे जो है लोग जो है एनसीआर के लोग थर-थर कांपते हैं उसके नाम से। क्योंकि उसके घर के आसपास जो गांव के लोग हैं दुजाना गांव के नाम से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि अनिल दुजाना के नाम का गांव जो है उस अनिल दुजाना के नाम से गांव जाना जाता है, दुजाना गांव। लेकिन उसके बाद जब एसटीएफ ने उसे मार गिराया गया तो पुलिस प्रशासन में पूरी तरीके से अलर्ट हो गई और उसके घर आसपास के इलाकों में छानबीन करने के लिए तैयारी करी। क्योंकि इससे बड़े जो गैंग के लोग हैं उन्हें भी पुलिस पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि आखिरकार अनिल दुजाना गैंग के जो लोग कहां छिपे हैं उसके जो पूरी तरीके से लिस्ट बादलपुर थाना क्षेत्र में बनाई गई है। आखिरकार बादलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये दुजाना गांव है। दुजाना गांव के अंदर जो है इससे पहले भी मुकदमे उसके जो साथी हैं, जो अलग अलग जो गैंगस्टर हैं, उनके ऊपर भी पहले पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी गैंगस्टर को बचाया नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो इतनी बड़ी घटनाएं आगे करता है, आए दिन जो बाहर निकल के जेल के अंदर से रंगदारी का काम करते हैं और रंगदारी मांगने के बाद जब ऐसे मुकदमे इनके ऊपर लिखे जाते हैं, क्योंकि इतनी हत्याएं इन लोगों ने की हैं, तो उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। क्योंकि पहले अतीक का बेटा असद को एसटीएफ पुलिस ने जो है झांसी में मार गिराया था, मारने के बाद अब दूसरा नंबर जो था अनिल दुजाना का था। उससे बाद में जब पुलिस ने जब लिस्ट जारी की तो उत्तर प्रदेश सरकार ने और कहा था ये जो गैंगस्टर हैं, इन गैंगस्टर को चिन्हित कर लिया गया था कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से गैंगस्टर कौन कौन से जिले में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एनसीआर में सबसे बड़ा नाम अनिल दुजाना और सुंदर भाटी का नाम आता था सामने। जी बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर का बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर माना जाता था अनिल दुजाना, जिसको आज एसटीएफ की मुठभेड़ में मेरठ में मारा गया है। नितिन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि उस पर पहले से तमाम आरोप थे, रंगदारी के लिए आरोप थे, उसके ऊपर 5 लाख की भी रंगदारी मांगी थी जेल से निकलने के बाद, और पहले ही बहुत सी माफियाओं को लेकर काफी खबरें निकल कर आ रही थी। सवाल मेरा आपसे ये है कि उसके मारे जाने के बाद क्या कुछ माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि निकाय चुनाव चल रहे हैं पहले चरण को लेकर, और जिस प्रकार से माफियाओं पे लगातार कार्रवाई हो रही है, तो इसका मुठभेड़ में मारा जाना किसके पक्ष में नजर आता है और क्या जनता में संदेश जाएगा? देखिए बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से निकाय चुनाव भी जो है चल रहे हैं, पहले चरण का आज निकाय चुनाव भी हो रहा है, तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि ऐसे ऐसे गैंगस्टरों को चिन्हित कर लिया जाएगा। और उनकी जो लिस्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने और जो डीजीपी हैं उन्होंने साफ तौर पर सभी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दी गई थी कि आखिरकार आपके क्षेत्र में जो गैंगस्टर हैं उनको जो है पूरी तरीके से चिन्हित किया जाएगा, जो जमीन पे उनका कब्जा बिल्कुल एसटीएफ ने मुठभेड़ में किया है ढेर। आपको बता दें, बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, मेरठ से बड़ी खबर हमारे साथ आ रही है। मुठभेड़ में मारा गया है गैंगस्टर अनिल दुजाना, दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर था। मेरठ से बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। जी हां, अनिल दुजाना एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया है। मुठभेड़ में मारा गया है गैंगस्टर अनिल दुजाना, जिस पर तमाम आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज थे। रंगदारी को लेकर दिल्ली एनसीआर का कुख्यात बदमाश है अनिल दुजाना, जो कि एसटीएफ मुठभेड़ में मारा गया है। मेरठ में दिल्ली एनसीआर का कुख्यात बदमाश रहा है दुजाना। एसटीएफ के साथ मेरठ में हुई मुठभेड़ में मारा गया है। साथ ही देखा जा रहा है पहले से ही तमाम आरोप लगे थे। मेरठ से बड़ी खबर
आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। मुठभेड़ में मारा गया है गैंगस्टर अनिल दुजाना। मुठभेड़ में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई है। काफी दिनों से दिल्ली एनसीआर का कुख्यात बदमाश रहा है दुजाना। पुलिस लगातार इस पर जांच पड़ताल कर रही है। पहले से ही तमाम रंगदारी के आरोप लगे थे। एसटीएफ ने मुठभेड़ में अनिल दुजाना को ढेर किया है। हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस प्रकार से देखा जा रहा है एसटीएफ के साथ मेरठ में हुई मुठभेड़ में मारा गया है अनिल दुजाना, और क्या कुछ फ्रेश अपडेट निकल कर आ रही है? शिवम, देखिए, इस पर 62 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और सबसे बड़ी बात तो सुनील ये है कि 18 हत्याओं का आरोप है इस अपराधी पर, इस गैंगस्टर पर। जी, 18 से ज्यादा हत्याएं, तकरीबन 62 मुकदमे दर्ज थे। दिल्ली एनसीआर का काफी बड़ा गुंडा माना जाता था लेकिन आज इसे यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। यानी कि सानी ये संकेत और संदेश साफ देने की कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश में सुनील कि माफिया राज को, गुंडा राज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में अब कानून का इकबाल कायम रहेगा। दरअसल मेरठ जिले में एसटीएफ से मुठभेड़ हुई। गाजियाबाद, माफ कीजिएगा, ग्रेटर नोएडा का रहने वाला बताया जा रहा है ये अनिल दुजाना। सुंदर भाटी गैंग के बाद अनिल दुजाना का नाम काफी तेजी के साथ सुर्खियों में आ रहा था। अनिल दुजाना ये अब तक जेल में बंद था, जेल से छूटा। जैसा कि मेरे सहयोगी नितिन ने आपको बताया कि कल इसने रंगदारी मांगी थी नोएडा के किसी व्यापारी से जी, और जिसके बाद आज इसको मुठभेड़ में मार गिराया गया। 75,000 का इनाम घोषित था इस पर सुनील, 75,000 का इनाम घोषित था। पुलिस काफी तेजी के साथ इसे तलाश कर रही थी, लेकिन आज क्या होता है, पुलिस इसे घेर लेती है। अनिल दुजाना पुलिस पर फायरिंग करता है और जब पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की, क्रॉस फायरिंग की, तो इस क्रॉस फायरिंग में सुनील अनिल दुजाना ढेर हो गया। काफी बड़ा गैंगस्टर था, खूंखार अपराधी था। जी बिल्कुल, लेकिन जी शिवम, बिल्कुल आप बता रहे हैं कि पहले से ही तमाम आपराधिक मामले इस पर दर्ज थे। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में पहले मामले दर्ज थे। रंगदारी का भी रिसेंटली उस पर आरोप लगा था और बताया जा रहा है कि लगातार पुलिस इसको पकड़ने के लिए कोशिशें कर रही थी, धरपकड़ जारी थी। दुजाना पर 62 से अधिक मामले दर्ज थे। तो जिस प्रकार से देखा जाए कि यूपी में माफियाओं की खैर नहीं, जो भी माफिया है, जो भी गलत करेगा, लगातार प्रशासन उस पर सख्त एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया, उसके बाद की और फ्रेश अपडेट क्या है? क्या कुछ हालात हैं उस इलाके के जहां पर उसके साथ मुठभेड़ हुई है? देखिए, वहां पर हालात फिलहाल क्राइम सीन जो है वहां उसको सील कर दिया गया है। एसटीएफ की पुलिस, एसटीएफ पहुंची है, पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और उस पूरे जहां पर ये एनकाउंटर की वारदात हुई, ये एनकाउंटर दरअसल वहां पर हुआ, उस पूरे इलाके को, इस पूरे एरिया को पुलिस ने बैरिकेडिंग करके सील कर दिया है। फॉरेंसिक टीम यहां पहुंचेगी, जो राउंड फायर किए गए उन सब की वहां पे पड़ताल की जाएगी। जो कारतूस के खोखे हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद इसकी आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन सुनील, मैं बता दूं कि देखिए 62 से ज्यादा आपराधिक केस इसमें दर्ज हैं दुजाना के खिलाफ। नोएडा, गाजियाबाद, बिल्कुल, मुजफ्फरनगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हत्या, लूट, डकैती के कई संगीन आरोप हैं। 2011 की एक घटना है, दर्शकों को मैं बता दूं सुनील, 2011 में साहिबाबाद में एक शादी समारोह था जी, और साहिबाबाद के शादी समारोह में अनिल दुजाना वहां पहुंचता है और अनिल दुजाना ने वहां शूट आउट किया, खुलेआम शूट आउट किया। और इस शूट आउट में सुनील 3 लोगों की मौत हो गई थी, 3 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। और ये शूट आउट करने वाला शख्स कोई और नहीं था, ये वही शख्स था सुनील जिसकी आज पुलिस बिल्कुल शिवम, इससे पहले अतीक का घटनाक्रम देखने को मिला था, अतीक का घटनाक्रम देखने को मिला था, राणा को मिला था। और इस प्रकार से अनिल दुजाना का तो ये माना जाए यूपी में माफियाओं पर, गुंडों पर नकेल कसती दिखाई दे रही है। प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सुनील, इस सवाल के जवाब में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं की खैर नहीं। जैसे जैसे हमने देखा अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ, उससे माफ कीजिएगा, अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, असद से पहले बाकी के जो अन्य शूटर थे उनका एनकाउंटर हुआ, उससे पहले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। तो एनकाउंटर का सिलसिला उत्तर प्रदेश में चल पड़ा है। इससे माफिया दहशत में है और अपने अपने बिलों में जाके दुबक गए हैं कि ऐसा ना हो कि अगली मुठभेड़ पुलिस की उनसे हो जाए और मौत के घाट उतरना पड़े, जान गंवानी पड़े। योगी राज में माफियाओं की खैर नहीं। जो अवैध अतिक्रमण करते थे लोगों की जमीन पर, उस अतिक्रमण को बुलडोजर एक्शन के जरिए गिराया जा रहा है, लोगों की जमीन वापस की जा रही है।
गुंडे, बदमाशों, माफियाओं, जो छुटपुट टाइप के जो लोग होते हैं, जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, छुटपुट टाइप के जो गुंडे होते हैं, उन सब पर, चाहे गुंडा छोटा हो या बड़ा हो, कितना ही बड़ा बाहुबली हो, कितनी भी बार का सांसद रहा हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उसे टिकट दिया हो, लेकिन यह सीधा संकेत सुनील, यह साफ संकेत कि उत्तर प्रदेश में अब इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। और उसी का नतीजा है ये सुनील, उसी का नतीजा है कि अनिल दुजाना ढेर हो गया। दिल्ली एनसीआर का कुख्यात बदमाश, 18 से ज्यादा हत्याओं के केस इस पर दर्ज थे, 62 से ज्यादा तमाम आपराधिक मुकदमे, और इसके साथ साथ इसने 2011 में साहिबाबाद में शूट आउट किया था शादी समारोह में। शादी एक ऐसा पल होता है सुनील, खुशियों का पल होता है शादी। जिस घर में शादी होती है वहां खुशियां होती हैं, जिस शख्स की शादी होती है वहां खुशियां होती हैं। इसने खुशियों के पूरे वक्त को मातम में तब्दील कर दिया था साल 2011 में, और शूट आउट में 3 लोगों की जान गई थी। लेकिन वो संदेश साफ है शिवम, संदेश साफ है कि यूपी में माफियाओं का अब रहना मुश्किल है, गुंडों पर नकेल लगातार कसती जा रही है, और जो भी गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से देखा जा रहा है लगातार माफियाओं के जिस प्रकार से उनके साथ सलूक हो रहे हैं, लगातार आज मुठभेड़ हुई है एसटीएफ के साथ अनिल दुजाना की, जिसमें वो मारा गया, जिस पर 62 से अधिक मामले दर्ज थे। पहले ये देखा जाता था लोगों के साथ धमकाना, रंगदारी मांगना, डकैती करना, उनकी जमीन को अपने कब्जे में करना, ये सारी हरकतें अब नहीं चलेंगी। प्रशासन काफी सजग है, सख्त कार्रवाई की जा रही है। संदेश साफ जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर काफी एक्टिव हो चुका है और गुंडों पर अब कोई कार्रवाई, गुंडों पर अब लगातार सख्त कार्रवाई होगी। शिवम, बिल्कुल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एकदम सख्त है, कानून व्यवस्था के साथ कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी। सख्त संदेश, दो टूक बात कहते हैं। उन्होंने कहा था 1.5 महीने पहले विधानसभा से, जब अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि माफिया राज कैसे उत्तर प्रदेश में इतना हावी हो रहा है, जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, तो योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था सुनील? योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और नतीजतन ये करके दिखाया योगी आदित्यनाथ ने, योगी सरकार के उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने, योगी की पुलिस ने। और यही अनिल दुजाना का मामला हुआ। दरअसल ये मेरठ में छिपा हुआ था, एसटीएफ को ऐसे इनपुट मिले थे कि अनिल दुजाना मेरठ में छिपा हुआ है। बिल्कुल। इसके बाद एसटीएफ की टीम निकलती है, मेरठ में जहां छिपा हुआ था वहां उस इलाके में दबिश दी गई, और फिर अनिल दुजाना की गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है। अनिल दुजाना को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों के द्वारा बार बार कहा गया, लेकिन बिल्कुल शिवम, लेकिन अनिल दुजाना बाज नहीं आया अपनी हरकतों से, और उसने पुलिस पर हमला किया, पुलिस पर फायर किया, जिसके बाद जवाबी फायर किया गया एसटीएफ की टीम के द्वारा, और इस जवाबी फायरिंग में अनिल दुजाना की मौत हो गई। शिवम, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए यूपी में निकाय चुनाव का पहला चरण चल रहा है, और इस महीने देखा गया कि तमाम माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की गई, चाहे वो अतीक हो, चाहे उनके बेटे हों, चाहे उन सब पर कार्रवाई की गई। और आज एसटीएफ की मुठभेड़ में अनिल दुजाना बहुत ही कुख्यात था, उसको मारा गया है। तो जनता में किस प्रकार का संदेश जाएगा इस प्रकार के एक्शन से? देखिए, जनता में संदेश यही जाएगा जब इंडिया वॉइस की टीम ग्राउंड पर उतरती है, और पिछली सरकारों के बारे में जब जनता से पूछा जाता है सुनील कि पिछली सरकारों में आप ज्यादा सेफ फील करते थे या आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में सड़कों पर ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, तो जनता कहती है कि भाई 8 बजे के बाद पिछली सरकारों में घर से निकलने में हमें डर लगता था, लेकिन ये योगी राज है, यहां रात को बेधड़क 12 बजे 2 बजे कभी भी घर से निकलते हैं, खुलेआम निकलते हैं सड़कों पर, पुलिस पेट्रोलिंग करते हुए नजर आती है। नोएडा में हमारा दफ्तर है, नोएडा में हम लोग नोएडा की जनता से बात करते हो तो कहते हैं कि पहले डर लगता था, चेन स्नैचिंग हो जाती थी, फोन स्नैचिंग हो जाती थी, अपराधी अलग अलग प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे, लेकिन आज नोएडा भी महफूज है। शुक्रिया शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए, पेट्रोलिंग करते हुए, गश्त करते हुए नोएडा की। हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी मेरठ से जुड़ चुके हैं, अमित सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मेरठ से। अमित, दिल्ली एनसीआर का कुख्यात बदमाश गैंगस्टर अनिल दुजाना एसटीएफ मुठभेड़ में मारा गया, क्या कुछ फ्रेश अपडेट है मेरठ से? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा
तरह से सरकार ने कहा है कि बदमाशों को जमीन पे मिलाने का कार्य है, तो बात की जाए तो मेरठ में देखने को मिला है। दिल्ली के एनसीआर में खुद बदमाश अनिल दुजाना मेरठ में जाने सोशल मीडिया की मर्जी के साथ मुठभेड़ हुई है और इसमें मुठभेड़ हो गया है। बताया जा रहा है कि अनिल दुजाना मेरठ में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकला था। अपने साथियों के साथ सभी मुठभेड़ की सूचना पर एसटीएफ के सूचना मिलने के कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना मेरठ से जब के रास्ते आ रहा है, तभी एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी और स्थानीय पुलिस जानी थाना पुलिस ने घेराबंदी करते हुए घेरा था। अपने बचाव में पुलिस से फायरिंग की। एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की तो उसमें कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना का जो है एनकाउंटर हुआ है और वो मौके पर ढेर हो गया है। वही बताया जा रहा है कि जिस तरह की लगातार जैसे बात की वजह चुनाव नजदीक है और लगातार पुलिस जो है चेकिंग अभियान पे लगी हुई है, जैसे कि यहाँ पर जो एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है बदमाश का जो एनसीआर का नामी बदमाश है जो जेल में रहते भी। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व डीजीपी अरविंद जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस प्रकार से देखा जाए मुठभेड़ में मारा गया है गैंगस्टर अनिल दुजाना, इस खबर के बाद क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, क्योंकि काफी कुख्यात बदमाश था दिल्ली एनसीआर का? जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली एनसीआर, पूरा वेस्टर्न यूपी, आसपास के स्टेट्स में भी इसकी आपराधिक गतिविधियां थी जी। इसके पास AK-47 भी थी। सुंदर भाटी गैंग से भी इसकी रंजिश चली थी। इसके ऊपर 3-4 दर्जन से ऊपर केस थे और 3 दर्जन से ऊपर इसके साथी थे। ये 18 मर्डर्स का आरोपी रहा है। बहुत बड़ी कामयाबी इसको मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। और जो 66 माफियाओं की लिस्ट अभी उत्तर प्रदेश ने जारी की थी उसमें भी एक था ये, और एक एक करके ये सब मारे जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एसटीएफ के लिए। उनको बधाई देना चाहूंगा। सर, उत्तर प्रदेश की कभी यही पहचान थी, माफिया राज, गुंडा राज, ये क्या मैसेज जाता है उसके एनकाउंटर होने के बाद प्रदेश में? मैसेज यही जाता है कि आपराधिक गतिविधियों को छोड़ दें, अपनी लाइन बदल लें, शांतिपूर्वक रहें, जो जनता है उसको उत्पीड़ित ना करें, रंगदारी, हत्या, ये सब इस कारोबार को बंद करें। और सही संदेश जा रहा है और उनका भी मुंह बंद करता है जो अनर्गल आरोप लगाते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर कार्रवाई एसटीएफ करती है। एक के बाद एक कुख्यात वेस्टर्न यूपी के माफिया भी मारे जा रहे हैं। अगर मुख्तार पे सख्ती हो रही है, अतीक और अशरफ गैंग पर हो रही है, तो जो हिंदू क्रिमिनल्स हैं, जाट हैं, जो उधर की तरफ जिनका आतंक रहा है, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। सर, बिल्कुल ही देखा जाए इस प्रकार से कुख्यात बदमाश को एनकाउंटर करने के लिए किस प्रकार से प्लानिंग की जाती है, जो सामने आकर भी मतलब मुठभेड़ करते हैं, तो प्लानिंग करने का तरीका क्या होता है, कैसे प्लानिंग की जाती है? प्लानिंग के लिए तो देखिए बहुत दिनों तक टीम लगी रहती है जी, और बाकायदा चेज करती है। पूरा इनको देखा जाता है, क्या गतिविधियां हैं, कहां पर हैं, किस एरिया में मूवमेंट है और कितने मोबाइल नंबर्स वो हैंडल कर रहा है और कितने सिम कार्ड्स बदले जा रहे हैं जी। मोबाइल के IMEI नंबर्स क्या क्या हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मुखबिरों को लगाना पड़ता है। मुखबिर तंत्र इसमें बहुत सक्रिय करने पड़ते हैं, तभी इस प्रकार की कामयाबी जो है वो मिल पाती है। सर, ये देखा जाए पहले राणा, फिर अतीक, अशरफ, अब अनिल दुजाना, लगातार इन गुंडों पे कार्रवाई, माफियों पे लगातार कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्या माना जाए कि अब इन लोगों की खैर नहीं, यूपी में जो गलत करेगा उसको सख्त सजा मिलेगी? बहुत सही संदेश दिया जा रहा है। उन सबके लिए सुधरने का समय है जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं। उत्तर प्रदेश छोड़ दें, अन्यथा उनका भी सूनर और लेटर यही हश्र होगा। बहुत से सर ऐसे भी माफिया हैं जो समाज में अविरोध उत्पन्न करते हैं, काफी गुंडा फसाद करते हैं, रंगदारी करते हैं और काफी लोगों को छेड़ते हैं। तो इस प्रकार की घटना से कहीं ना कहीं उनके लिए भी खतरे की घंटी है, उनके लिए भी एक मैसेज जाता है कि उनको भी सचेत रहना चाहिए, उन कामों को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए संदेश जाता है। ये रंगदारी मांगना, गुंडागर्दी करना, जमीनों पे कब्जे करना, पेशेवर हत्यारे का काम करना, AK-47 रखना, इन सब गतिविधियों पर इस प्रकार की जो NCR रीजन में, दिल्ली में ये सब चलती थी, वेस्टर्न यूपी में, इस सब के ऊपर बहुत बड़ी रोक लगेगी।
सर, आपने तो कई अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है, सरकार की तरफ से क्या छूट होती है कि आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं? नहीं नहीं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, योगी जी मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, उनका स्पष्ट निर्देश है कि बिना किसी राजनीतिक दबाव के एसटीएफ और पुलिस कार्य करे, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे, तभी प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी बाहर से बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे। अगर इतने बड़े बड़े कुख्यात ये माफिया प्रदेश में घूमते रहेंगे, चौथ वसूली करते रहेंगे, कभी भी किसी की हत्या कर देंगे, तो बाहर से बड़े इन्वेस्टर्स आने में डरेंगे। आखिर वो अरबों का इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ करने जा रहे हैं, तो उनको गारंटी भी चाहिए कि उनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब देखा जाए अगर यूपी में आगे चल के जो इन्वेस्टर्स होंगे, इस प्रकार की घटना हो रही है तो लोगों में विश्वास जगेगा और आगे चलकर वो मतलब यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, प्रदेश विकसित होगा और आगे एक नई राह मिलेगी। अरविंद जी जी, थैंक यू। शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका। तो जिस प्रकार से बता दें, दिल्ली एनसीआर का कुख्यात बदमाश दुजाना नहीरा एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर किया है। और आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर का कुख्यात बदमाश ये माना जाता था अनिल दुजाना। लगातार धरपकड़ थी। हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। नितिन, क्या कुछ और फ्रेश अपडेट आ रही है इस पूरी खबर पर, हमारे दर्शकों को बता। देखिए सुनील, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर सामने आई। जिस तरीके से यूपी एनसीआर का जो खूंखार बदमाश था गैंगस्टर अनिल दुजाना, इस पे 62 से ज़्यादा जो है मुकदमे दर्ज हैं अनिल दुजाना के अंदर। लेकिन उसके बाद इस पे जब आज सभी कुछ दिन पहले बाहर आया था, 1 लाख से ज़्यादा का इनाम इसके ऊपर रखा गया था। लेकिन जब जेल से बाहर आया तो इन्होंने जो है वहाँ के जो प्रधान है दुजाना गाँव के, जयचंद प्रधान, हत्याकांड में उसकी पत्नी गवाही के लिए संगीता को भी उन्होंने धमकी दी थी। धमकी देने के बाद जिसके बाद अधिकारियों में एक्शन लेते हुए तो अनिल दुजाना पे फिर दोबारा 2 मुकदमे और लिखे गए हैं। अभी 1 सप्ताह पहले भी जो है 2 मुकदमे लिखे गए हैं। उन्होंने रंगदारी 5 लाख रुपए का जो रंगदारी मांगी थी, आने से जेल से बाहर आते ही तो उन्होंने रंगदारी मांगी। रंगदारी मांगने के बाद बादलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फिर दोबारा से पुलिस ने एक एक्शन लिया। उसके बाद में भी जो 62 मुकदमे थे, पुलिस ने इस पर काफी दिन से शिकंजा कसना चाह रही थी, लेकिन पुलिस के उससे जो है फरार चल रहा था। तो फरार होने के बाद आज जो है मेरठ एसटीएफ ने जो मेरठ के अंदर जानी जाए वो है, तो उसके अंदर जाके जो है एसटीएफ ने इसको घेरा। उससे 20 से ज्यादा जो टीम है एसटीएफ की लगाई गई थी। एसटीएफ के द्वारा जब इसे मार गिराने की सूचना सामने आई कि आखिरकार अनिल दुजाना जो गैंगस्टर है, दुजाना गांव का रहने वाला है, जो आसपास के एरियाओं में नाम चलता था, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा नाम जो है अनिल दुजाना का चलता था। 7 से ज्यादा जो टीम थी वहां पर लगाई गई थी। तो आज जब इस तरीके की पता लगी कि अनिल दुजाना यहाँ से निकलेगा, निकलने के बाद जब पता एसटीएफ को चला तो एसटीएफ ने जो है जानी पुल के पास जाके मेरठ के अंदर तो अनिल दुजाना को घेरने की कोशिश की। तो उधर से अनिल दुजाना ने भी जो है फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद एसटीएफ की टीम ने जो है एक कामयाबी पाई। एसटीएफ ने इसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले जब आया था बाहर निकल के अनिल दुजाना ने साफ तौर पे कहा था कि आज के बाद बदमाशी नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बाद जब तिहाड़ जेल से निकला और जेल के अंदर जब वहां पर उसने पहले तिहाड़ में एंट्री की, तो एंट्री करने के बाद उसने जेल से अपना कारोबार शुरू कर दिया। अलग अलग सिम कार्डों से जो है फोन करता था, पैसे मांगने की धमकियां देता था लोगों को। आगे कर जो पैसे नहीं देते थे उन्हें मरवाने का काम भी अनिल दुजाना ने किया है। उसके बाद सुंदर भाटी की बात की जाए तो सुंदर भाटी गैंग से भी इसका जो है कनेक्शन जोड़ रहा है जा रहा है, क्योंकि एक शादी समारोह में भी जो है साथ गए थे। तो उसमें भी जो है साहिबाबाद के अंदर शादी समारोह हुई थी। शादी समारोह होने के बाद जब यहाँ पर आपस में दोनों जब सुंदर भाटी और अनिल दुजाना आमने सामने आए तो उधर जो है फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद उधर सुंदर भाटी दोबारा बच के बाहर आए। लेकिन उससे पहले भी अनिल दुजाना और सुंदर भाटी में पहले से ये चीज लगी हुई है कि आखिरकार दोनों में जो है नाम ऊंचा जाए, क्योंकि अनिल दुजाना एक बादलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहता है। दुजाना गांव का नाम है। नाम होने के बाद उसने अपने गांव के प्रधान जयचांद से 1 लाख रुपए का इनाम, वो 1 लाख रुपए की धमकी ली थी। वो 1 लाख रुपए मांगने के बाद उसकी जो घरवाली है संगीता, उसने पैसे देने की बात नहीं की थी। तो उसके बाद उसको जो है मरवा दिया गया। लेकिन उसके बाद पुलिस ने 1 लाख का इनाम इस पे घोषित किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पे कहा था सदन के अंदर कि मिट्टी में मिलाने का काम जो माफिया है, बड़े से बड़े माफिया, उसे काम कर रही है। लेकिन उसके बाद एसटीएफ ने आज 62 से ज्यादा मुकदमे और 1 लाख का इनाम ही अनिल दुजाना को ढेर कर दिया है। बिल्कुल नितिन, 62 से ज्यादा मुकदमे और 1 लाख से ज्यादा का इनाम था। और लगातार देखा जा रहा है कि यूपी में माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनके एनकाउंटर्स हो रहे हैं और उनको ढेर किया जा रहा है। उनके इलाके में अनिल दुजाना के उनके परिवार की तरफ से, उनके इलाके की तरफ से कुछ की प्रतिक्रिया है?
देखिए बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से अनिल दुजाना के जो आसपास के गांव थे, जो एनसीआर का कुख्यात बदमाश था, उसमें नाम चलने वाला था पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नाम अनिल दुजाना, सुंदर भाटी या रणदीप भाटी, और भी गैंग है जो छोटे मोटे गैंग है, ये सब लोग जो है एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे, अलग अलग सिम के द्वारा कांटेक्ट करते थे। अनिल दुजाना की जो टीम है वो अलग तरीके से संपर्क करती थी। अनिल दुजाना जेल से बैठ के अपने जो बदमाश हैं जो वहाँ के, उन्होंने अपने लोगों को पाला हुआ है, उन लोगों से जो है फ़ोन पर कंटिन्यू संपर्क बनाए रखता था, उससे पैसे लाने की बात भी करता था। और जैसे ही पुलिस को इस मामले की रंगदारी की पता लगती थी कि अनिल दुजाना ने फ़ोन करके जो है रंगदारी की बात की है, तो उस पर दोबारा मुकदमा लिख दिया जाता था। लेकिन उसके परिवार की बात की जाए तो परिवार में भी जो है मातम छाया हुआ है उससे पहले, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी जो है अनिल दुजाना जब बाहर आया था तो आने के बाद और नोएडा की पुलिस और कमिश्नर जो है लक्ष्मी सिंह, उन्होंने साफ तौर पर सब निर्देश दे दिया गया था अपनी पुलिस प्रशासन को और कहा कि अनिल दुजाना जेल से बाहर आ गया है, उस पर पूरी तरीके से नजर बनाई जाएगी। लेकिन उससे बाद जब आज एसटीएफ ने उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया, ढेर होने के बाद जो है बादलपुर पुलिस के द्वारा भी उससे पूछा गया कि आखिरकार कितने मुकदमे बादलपुर थाना क्षेत्र में लिखे गए हैं। बता दें कि आपको 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे जो है बादलपुर थाना क्षेत्र, जहां का अनिल दुजाना रहने वाला है, उसी थाना क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे यहां पर लिखे गए हैं। और कहा जाता है कि अनिल दुजाना के बाहर आने के बाद पूरे एनसीआर में अलर्ट कर दिया जाता था, अलग गाड़ियों को रोक रोक के चेकिंग की जाती थी कि अनिल दुजाना इस गाड़ी से बाहर नहीं जा रहा है, कहां जा रहा है। क्योंकि यहाँ ये पहले जब दुजाना आता था अपने गांव की तरफ तो वो जो है वहां पर रंगदारी के काम करता था, लेकिन रहता था ये दिल्ली के अंदर। दिल्ली में साफ तौर पे वहां से बैठ के जब जेल से निकलता था तो वहां से लोगों से फोन करता था, अपने इलाके में पूछताछ करता था कि कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। तो दिक्कत के बाद जब उसके जो लोग थे, जो गुर्गे उसने पाले हुए थे, उस पर साफ तौर पे यही कहा जाता था कि अनिल दुजाना की जो है रंगदारी की बात है, अनिल दुजाना उसको एक गुरु मानते थे, लोगों को उसके जो गुर्गे हैं उसे गुरु मानते थे, गुरु के नाम से इससे बात कराई जाती थी अनिल दुजाना से। और कहा जाता था कि गुरु जी से बात कीजिए, और गुरु से जो है संपर्क साधने की कोशिश करते थे। तो लोग जब पुलिस को इस बात के महकमे में पता चलता था कि अनिल दुजाना ने रंगदारी मांगी है, तो उसके बाद ही जब उस पर जो है दोबारा मुकदमा लिखवा दिया जाता है। 1 सप्ताह पहले भी 2 मुकदमे जो है अनिल दुजाना पे बादलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लिखे गए हैं। जी बिल्कुल नितिन, हमारे साथ बने रहिए आप हमारे साथ। मेरठ से हम चलते हैं, हमारे लाइव संवाददाता हमारे साथ अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, किस प्रकार से अभी हालात देखे जा रहे हैं मेरठ में और क्या कुछ अहम जानकारियां निकल कर आ रही हैं एनकाउंटर को लेकर जो अमित दुजाना के साथ एसटीएफ का हुआ है? जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा जैसे कि दिल्ली के एनसीआर में ये अनिल दुजाना अपना कुछ तेज समझता था और जेल के बंद होकर बड़ी बड़ी व्यापारियों से रंगदारी मांगता था और वहीं से बैठे बैठे अपना पूरा नेटवर्क चला था। उसके लिए यूपी की बात की मेरठ की बात की जाए तो बड़ा ही खतरनाक साबित हुई गया। यहाँ पे जो लोग मौजूद है वो लोग ये कह रहे हैं ये बदमाश जैसा करता है वैसे करता है, यानी कि सरकार ने जैसे जैसी बात की जाती है जैसे होता है वो वैसा कार्य कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में ये बात की जाती है कि मुस्लिम वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि इसका की बात की जाए तो उससे ना करके, लेकिन जैसे कि आज बड़ी बदमाश अनिल दुजाना की बात की जाती है, साफ तौर से सरकार ने ये भी संदेश दे दिया है कि कोई भी बदमाश हो इस सरकार में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो किसी भी वर्ग का हो। हालांकि शुरुआत में कई लोगों ने इससे बड़ा विरोध भी किया, लेकिन जैसे कि आज जो बड़ा एनकाउंटर शहर में हुआ है उसको लेकर सब ने कुछ इंसान रखे और साफ तौर से यहाँ जो जनता है जो जिससे आहत थे, जो बदमाश बात घर से हमारे व्यापार छोड़कर चले गए थे, आज यहाँ संपूर्ण मेरठ में यहाँ पे व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करते यहाँ किया जा रहा है, यानी कि सरकार जो कार्य है वो लगातार एक समाज को लेकर नहीं है, लगातार इस तरह से भी भू माफिया हो चाहे बदमाश हो उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं है और ना ही वो बच सकता है। रास्तों की बात की जाए जो है ना अपने जेल में बैठी है नहीं होगा, जिस तरह जेल से बाहर आने के बाद लगातार बात किया तो उसको नजर रखी हुई है। और जिस तरह की आज सूचना मिली है कि मेरठ में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं तो ये अभी इस बात में जांच की जा रही है कि मेरठ में काफी किस तरह से आया, किस बड़ी घटना को अंजाम देने की वो तैयारी कर रहा था, उसकी बात किया तो उसकी जांच कर दी जा रही। बाकी उसके साथ साथ काफी जो एनकाउंटर फरार हो गए उनसे लगातार स्टैंडिंग की जा रही है, लगातार दबी दी जा रही है, हर वाहनों को चेक किया जा रहा है, नाकाबंदी की जा रही है ताकि कोई जगह जो अनिल दुजाना के बदमाश आए हैं अगर कोई भी मौके पर आया तो ये मालूम रहे कि मेरठ में किस इरादे में आए थे और किस मकसद से वो मेरठ में एंट्री की थी। लेकिन ऐसी सूझबूझ के हिसाब से बिल्कुल। डिप्टी सी हमारे साथ दिनेश शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर कितनी बड़ी कामयाबी है एसटीएफ की ये सर? देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति पहले से ही योगी जी जब शपथ ली थी 2017 में तब से इनकी नीति चल रही है और उन्होंने कहा था कि गुंडा मावाली अपराधी जो हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें और या अपराध छोड़ दें। अगर अपराध नहीं छोड़ते तो फिर पुलिस अपने हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेगी
और उनका स्थान जेल होगा। तमाम बड़ी तौर पर पकड़ दकड़ चली माफियाओं की, बहुत सारे लोग पकड़े गए, जेल भेजे गए, कुछ लोगों ने प्रतिकार किया और पुलिस पे गोली चलाने का दुस्साहस किया। तो ऐसे समय निश्चित रूप में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और कई जगह ऐसे घटनाएं हुई हैं, उसमें से एक आज ये घटना भी शामिल है। दिनेश जी, पहले राणा और अब दुजाना, किस प्रकार का मैसेज जाता है? देखिए, मैसेज के लिए पुलिस कार्रवाई नहीं करती और सरकार ने भी मैसेज के लिए कोई किसी को मुठभेड़ का काम नहीं हुआ है। एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत माफियाओं की कार्रवाई चल रही है और उसमें जो भी माफिया अपना हथियार उठाता है तो निश्चित रूप में उसका उसी भाषा में पुलिस जवाब देती है और पुलिस आत्मरक्षा का अधिकार उसको संविधान ने प्रदत्त किया है। और अपने 62 मुकदमे में वो है, एक अपराधी तो पूर्वांचल का 220 मुकदमे थे, एक पूर्वांचल का माफिया उसके ऊपर भी 150 से ऊपर मुकदमे। तो अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो निश्चित पे मान के चलिए कि निष्पक्ष कार्रवाई है, जाति और धर्म के आधार पर नहीं है। लेकिन दिनेश जी, हमेशा आपके विरोधी हमेशा आप पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि जाति और धर्म के आधार पर आप एनकाउंटर करते हैं, ये कार्रवाई करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी जाति को देख के किया गया? राणा कौन सी जाति को देख के किया गया? अपराधी की जाति नहीं होती, अपराधी के अपराध होते हैं और उन अपराधों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है। इस मंच से, इंडिया वॉइस के मंच से आपको संदेश देना चाहेंगे उन माफियाओं के लिए, अपराधियों के लिए? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश छोड़ दें जो माफिया हैं, या अपराध छोड़ दें, और अगर अपराध नहीं छोड़ते तो उनका स्थान जेल में है। ये स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण के समय से ही है। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस प्रकार दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए, तो उन्होंने बता दिया, साफ मैसेज दिया इंडिया वॉइस के मंच से कि अपराधियों को अब बिल्कुल इस प्रदेश में पनाह नहीं दी जाएगी, उनके लिए बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जो भी अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, जिस जगह पे एनकाउंटर हुआ वहां के हालात क्या हैं? क्या वहां पे प्रशासन ने मुस्तैदी को बढ़ा दिया है, पुलिस बढ़ा दी गई, फोर्स बढ़ा दिया गया, और इलाके के माहौल किस प्रकार से है जहां पर एनकाउंटर हुआ? अमित जी, दूसरी तरफ एक चुनावी माहौल है। बात की जाए तो आज प्रथम चरण चुनाव है, अलग शहरों में जब बात की जाए तो, लेकिन मेरठ में जो है 11 तारीख को यहाँ चुनाव है, तो उसको लेकर जैसी पुलिस अलर्ट थी, लगातार चेकिंग अभियान चल रहा था। और जैसे ही ये मालूम पड़ा कि दिल्ली एनसीआर का कुख्यात बदमाश जो है मेरठ के क्षेत्र में एंट्री कर चुका है, तो यहाँ की मीडिया बात की जाए तो पुलिस प्रशासन और साथ साथ एसटीएफ अलर्ट हो चुकी। बात की जिस स्थान पर एनकाउंटर किया गया था उसको जैसे ही उसने क्षेत्र में यहाँ एंट्री की, यानी कि जंग में थाना ये जारी पड़ता है, उसके क्षेत्र में जब एंट्री की तो उस एरिया को पहले ही नाकाबंदी कर दी थी, यानी कि जो आम जनता है वहां से उनकी आवाजाही बंद कर दी थी। उसके बाद उसको घेराबंदी करते हुए, क्योंकि अनिल दुजाना बहुत कुख्यात बदमाश है। और बिल्कुल सर, जिस प्रकार से देखा जाए ये गैंगस्टर होने के बाद एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अनिल दुजाना मारा गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज एसटीएफ ने अपने 25 वर्ष पूरे किए हैं जी। आज अनिल दुजाना जो पश्चिम यूपी का एक बड़ा ही ड्रेडेड गैंगस्टर है, भाड़े पर हत्या करना, रंगदारी वसूलना, विवादित प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, अवैध बालू अवैध खनन कराना, औद्योगिक इकाइयों से ट्रांसपोर्टरों से जबरदस्ती वसूली करना, इस प्रकार के कार्यों में पिछले 20 साल से अधिक से ये संलिप्त रहा है। आज एसटीएफ मेरठ यूनिट के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। इतनी ही जानकारी उपलब्ध है, बाकी जानकारी उपलब्ध होने पर मैं अवगत कराऊंगा। कितने राउंड फायरिंग की गई अमिताभ यश जी, कुछ जानकारी है इस बारे में? ये डिटेल्स उपलब्ध नहीं है अभी। ये डिटेल्स जब एसटीएफ की टीम अपना काम पूरा कर लेगी। सर, ये कितना कुख्यात अपराधी था? दुजाना कितना कुख्यात अपराधी था सर? अनिल दुजाना के बारे में मैंने बताया कि ये इस पर 40 से ज्यादा अपराध की लिस्ट हमारे पास है। 18 केसेस हैं मर्डर के। भाड़े पर हत्या करना इसके पेशे में शामिल रहा है।
पश्चिम यूपी का काफी कुख्यात अपराधियों में जी इसे गिना जाता है। अमिताभ जी, जब मुठभेड़ हुई तब ये अकेला था, इसके साथ और लोग भी थे, इसके साथी थे? अभी हमारी टीम से मेरी बात नहीं हुई है। जैसे ही बात हो जाती है सारी डिटेल्स उपलब्ध हो जाती है, मैं आपको बता। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस प्रकार से देखा जाए अमिताभ, यश हमारे साथ एडीजी जुड़े थे और लगातार वो अनिल दुजाना जिस प्रकार से मेरठ मुठभेड़ में मारा गया है उसको लेकर लगातार जो मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर अनिल दुजाना बहुत ही कुख्यात था और ये देखा जा रहा था कि दिल्ली एनसीआर का कुख्यात बदमाश रहा है अनिल दुजाना। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया अनिल दुजाना। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर। अनिल दुजाना मुठभेड़ में मारा गया है। अनिल दुजाना मुठभेड़ में मारा गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं इंडिया वॉइस पर। गैंगस्टर अनिल दुजाना, एक खूंखार नाम उत्तर प्रदेश का, दिल्ली एनसीआर का वो मशहूर गुंडा जो लोगों से रंगदारी मांगा करता था। अपहरण, हत्या समेत 62 से ज्यादा मुकदमे इस आरोपी पर दर्ज हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जहां एनकाउंटर हुआ वहां की तस्वीरें हैं। ये एनकाउंटर स्थल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यहां पर एक घटना घटी, ये देखिए अनिल दुजाना, इसी जगह इसका एनकाउंटर हुआ। इसी जगह पुलिस ने इस आरोपी अनिल दुजाना को ढेर किया। ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, ये एनकाउंटर स्पॉट है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सिर्फ इंडिया वॉइस के पास ये तस्वीर है। ये एनकाउंटर स्पॉट, इस एनकाउंटर स्पॉट पर एनकाउंटर होता है अनिल दुजाना का और स्कॉर्पियो। और ये स्कॉर्पियो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो सीन है एनकाउंटर सीन, उसको सील कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। गाजियाबाद से नदीम हमारे साथ हमारे शो के इस वक्त जुड़े हुए हैं। नदीम, कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या अनिल दुजाना के एनकाउंटर को लेकर? फिलहाल उसके शव को क्या अस्पताल ले जाया गया है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं उसके शव को हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर बड़ा अपराधी जो है अनिल दुजाना, जो कि मेरठ के जो जो की बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और बड़ी खबर ये एक्सक्लूसिव खबर बताई जा रही है, जिस तरीके से अनिल दुजाना पे लगभग 62 से ऊपर मुकदमे थे और काफी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। और इस वक्त लगभग जो उसमें 18 से ज्यादा जो हत्या के मुकदमे दर्ज थे। लगातार उस पर जो अपडेट मिल रही है और बाकी अभी जो अपडेट है वो आपको दी जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या अब इस अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा? पोस्टमार्टम के बाद इसके शव को, जिसका जो घर बताया जा रहा है ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था अनिल दुजाना, ग्रेटर नोएडा ले जाया जाएगा इसके शव को। उसके बाद क्या प्रक्रिया, कुछ जानकारी दे पा रही है अस्पताल प्रशासन या पुलिस प्रशासन? देखिए, अभी पुलिस प्रशासन अपडेट देने से बच रहा है, क्योंकि कोई भी अपडेट अभी नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से अब बड़ी कामयाबी है इसको पुलिस को मिली है, उसके हिसाब से बिल्कुल पुलिस अभी थोड़ा दूरी बनाए हुए है। और अब अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल भी पूरी तरीके से पुलिस ने अपना घेरा हुआ है। वहाँ भी पुलिस के जो जवान है वहाँ पर तैनात किए गए हैं। जो एनकाउंटर का जगह है वहाँ पर भी पुलिस ने पूरी तरीके से पोस्टमार्टम क्या मेरठ अस्पताल में होगा या ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में होगा, कहाँ होगा? जानकारी जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि मेरठ के ही हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम होगा, जहां पर पुलिस जो है मुस्तैद है और जो एसटीएफ है वहाँ पूरी तरीके से तैनात की गई है और पूरा जो पुलिस का अमला है वो वहां पर मौजूद है। जी ठीक है, आप बने रहिए, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। लेकिन खूंखार गैंगस्टर, दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गुंडा अनिल दुजाना नहीं रहा। अनिल दुजाना को पुलिस एनकाउंटर में मेरठ में उसको एनकाउंटर हो गया। दरअसल पुलिस टीम पर फायरिंग की थी अनिल दुजाना ने, जिसके बाद जब अपनी सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायरिंग की तो अनिल दुजाना की इसमें मौत हो गई। 18 से ज्यादा हत्या, 62 से ज्यादा मुकदमे इस कुख्यात आरोपी पर दर्ज थे। लेकिन हमारे सहयोगी गाजियाबाद से लगातार जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अनिल दुजाना के परिवार को ये बात की सूचना दे दी गई है क्या कि अनिल दुजाना की एनकाउंटर में जान चली गई, मौत हो गई उसकी? बड़ा मामला हुआ है तो कहीं ना कहीं परिवार को पता लग गया होगा, लेकिन अभी ये सब नहीं पता लग पा रहा है कि क्या उनको सूचना दी गई है, नहीं दी गई है। लेकिन परिवार भी कहीं ना कहीं इससे बचता था और इस चीज से दूर रहता था, क्योंकि दिल्ली के जिस तरीके से तिहाड़ जेल में भी बंद था
और लगातार इस तरीके की जो चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से पता लगने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि परिवार तक ये बात पहुंच जाती है। लेकिन फिलहाल ये पुलिस जानकारी नहीं दे पा रही है कि कहाँ का पता लग पाया है, कहाँ नहीं पता लग पाया है। लेकिन एसटीएफ जो है तो एसटीएफ को जो बड़ी कामयाबी ऐसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी इसको मिली है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी कामयाबी तो कही जा रही है, लेकिन ये जब जेल से आया था तो उसके बाद से इसका रूटीन क्या था? जेल से आने के बाद वापस उन चीज़ों में इसने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया अपराध की दुनिया में? देखिए, लगातार ये जेल से इनका आना जाना लगातार लगा रहता है और जेल से आने जाने के बाद इस तरीके की घटनाओं को ये कार्य करते रहते हैं। जिस तरीके से आज भी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, जिस तरीके से यूपी एसटीएफ को इसकी सूचना मिली और उन्होंने मेरठ एसटीएफ ने इसको पूरा मार गिराया, तो उसके जो लगभग इससे 62 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और ये दिल्ली एनसीआर के लिए खोखर अपराधी कहा जा सकता है। दिल्ली एनसीआर के लिए सिर दर्द था, बहुत बड़ा सिर दर्द था कि दिल्ली एनसीआर का जो पूरा इलाका था खरनाता था इसके नाम पे, और बड़ा नाम ये कहा जाता था। इस जो एनकाउंटर हुआ, जो कार्रवाई हुई, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस भी इंक्लूड थी क्या? क्योंकि दिल्ली पुलिस भी इसको तलाश रही थी। दिल्ली में इसने कई अपराधों को, कई वारदातों को अंजाम दिया है। देखिए, ये कहना भी मुश्किल हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से मेरठ एसटीएफ ने ये कार्रवाई की है तो कहीं ना कहीं वहीं से जो इसका वर्जन होगा तभी ये समाज में ये बात पता लग पाएगी कि किस तरीके से इसकी दिल्ली पुलिस भी इसके पीछे थी। और लगातार इसका जितने भी इसके दिल्ली एनसीआर के जो मामले हैं उसमें दिल्ली पुलिस पहले से ही इसके पीछे सक्रिय थी। कहीं ना कहीं ये हाथ तो इसके साथ कार्रवाई होती, लेकिन जिस तरीके से यूपी में कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है उस तरीके से आज देखा गया है कि मेरठ एसटीएफ ने एक बड़ी अहम जो कह सकते हैं कि बड़ी अहम कामयाबी जो है इसके हाथ लगी है और उसने अनिल दुजाना को मार गिराया है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। दर्शकों को एक बार खबर पूरी बता देते हैं। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। यूपी एसटीएफ ने इस कार्रवाई को मेरठ में अंजाम दिया। 10 अप्रैल को जमानत पर बाहर आया था अनिल दुजाना और जेल से रिहा होते ही उसने गौतम बुद्ध नगर में अपने खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकियां देना शुरू कर दी। एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है और इसके बाद क्या हुआ तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई और इसी क्रम में उसके मेरठ में छिपे होने की सूचना मिली और आज उसका एनकाउंटर हुआ है। पश्चिमी यूपी में एक जमाना था, एक दौर था जब अनिल दुजाना को छोटा शकील कहा जाता था। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के इंडिया वॉइस पर जुड़े, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको चलिए सुनाते हैं। हमारे साथ पूर्व डीजीपी अरविंद जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस प्रकार से देखा जाए मुठभेड़ में मारा गया है गैंगस्टर अनिल दुजाना, इस खबर के बाद क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, क्योंकि काफी कुख्यात बदमाश था दिल्ली एनसीआर का? जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली एनसीआर, पूरा वेस्टर्न यूपी, आसपास के स्टेट्स में भी इसकी आपराधिक गतिविधियां थी जी। इसके पास AK-47 भी थी। सुंदर भाटी गैंग से भी उसकी रंजिश चली थी। इसके ऊपर 3-4 दर्जन से ऊपर केस। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। अनिल दुजाना को यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया सर, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने ढेर किया जब मुठभेड़ में, तो ये तो अच्छा कदम है। जो उधर का कुख्यात अपराधी माना जाता रहा है, हाँ, तो जो एसटीएफ ने किया है तो अच्छा काम किया। सर, ये एक संदेश और संकेत साफ जाता है उत्तर प्रदेश की आवाम में कि उत्तर प्रदेश में अब ये गुंडा राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, ये संकेत जा रहा है, लगता है आपको? नहीं, देखिए, बिल्कुल संकेत जा रहा है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो देखिए, जिलाधिकारी की हत्या करने वाला अपराधी को वहां की सरकार जेल मैनुअल में संशोधन करके जो है उसको छोड़ रही है और यहाँ जेल से अपराधी बाहर आने में कांप रहा है। तो दोनों प्रदेश सटे हुए हैं, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है जी। ओपी जी, पहले सरकार पर आरोप लगता था कि जाति देखकर, धर्म देखकर कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये इस एनकाउंटर से संकेत साफ जा रहा है कि पहले राणा गया, अब दुजाना गया। गुंडा कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। हाँ,
और उसको जाति के साथ जोड़ करके देखा जाना, ये राजनीति में एक कल्चर सा बन गया है। हाँ जब जो आज ये बात बोलता है, कल जब उसकी सरकार रहती है, हाँ तब वो यही कहता है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। हाँ और जब सरकार में विपक्ष रहता है तो वो वही काम करता है जो आज सरकार में लोग हैं वो कर रहे हैं। हाँ तो सरकार में बैठे हुए देखिए, विपक्ष का काम होता है कि सरकार का सहयोग करना, सरकार गलत काम कर रही है तो उनको सही आईना दिखाना, हाँ कि ये गलत हो रहा है, इसको ऐसे करिए। अब खाली विपक्ष का काम हो गया कि हम विरोध करेंगे, चाहे सही हो चाहे गलत। एक उद्देश्य विपक्ष का हो गया है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप मानते हैं कि सरकार सही काम कर रही है इस तरह के गैंगस्टर्स अपराधियों पर कार्रवाई करके? भाई ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो रही है, सरकार कर रही है तो अच्छा ही कदम है ना। इनके वजह से भय व्याप्त से लोग डर रहे हैं, इनके घर परिवार उजाड़ देते हैं ये लोग, तो आज तो उनको तो कम से कम राहत मिली ना कि नहीं, कम से कम हमारे परिवार को उजाड़ने वाला आज दुनिया से उजड़ गया। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ का एक बयान काफी चर्चाओं में था और वो मंच से कहते हुए नजर आ रहे थे, यूपी में नो दंगा सब चंगा। ओबी राजभर साहब, दंगा तो नहीं हो रहा है, ये बात तो हाँ। जो बहुत पहले दंगा होते थे, जिस तरह हम लोग छोटे थे, हाँ। और जानकारी भी होती थी कि कोई महीना ऐसा नहीं होता था कि जिस महीने में दंगे न हुआ करते रहो। हाँ। लेकिन अब वो चीजें नहीं है, क्योंकि उसके पीछे देखिए जागरूकता भी है, लोगों में शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हुए, शिक्षा आई, और लड़ने का जो पहले जो नेता लोग या आपस में जो कटुता को लेकर लड़ते थे, आज वो उनमें गिरावट आई है। हाँ। कि नहीं, हम लोग लड़ करके बर्बाद हो रहे हैं, उससे कुछ मिलना नहीं है। हाँ। कुछ तो राजनीतिक द्वेषवश होता था, पार्टियां अपना लाभ के लिए लड़ती थी, कुछ लोग अपने फायदे के लिए लड़ते थे, लेकिन अब वो चीजें नहीं। शिक्षा आने की वजह से जब लोगों में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जाएगी तब ये चीजें खत्म होती रहेंगी। ठीक है, यानी कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, अतीक के बेटे असद पर कार्रवाई हुई या अनिल दुजाना पर कार्रवाई हुई या उमेश पाल हत्याकांड के जितने भी ओमप्रीत जी जो शूटर्स थे उन पर कार्रवाई हुई, इस तमाम तरह की कार्रवाइयों से लोगों को, हाँ जी जी, दूसरे का घर उजाड़े तो उनको भी तो उजाड़ना चाहिए ना। हाँ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष से अक्सर सवाल उठाता है कि जाति मजहब धर्म देख के योगी आदित्यनाथ का चाबुक चल रहा है अपराधियों पर, लेकिन अपराधी की सर कुछ जात नहीं होती, जात ना पूछो अपराधी की। अतीक अहमद का बेटा असद अहमद गया, राणा गया, अब अनिल दुजाना गया। आपकी आवाज नहीं आ रही, हम सड़क पे चल रहे हैं रोड पर। जी जी, आवाज नहीं आ रही है मेरी साहब। आवाज अब ठीक आ रही होगी सर, आवाज आ रही है सर? नहीं, अब नेटवर्क नहीं है, सड़क पर जगह जगह नेटवर्क नहीं है। जी जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश राजभर जी अपना पक्ष रखने के लिए, इंडिया वॉइस के साथ अपनी बात को साझा करने के लिए। तो ओपी राजभर थे हमारे साथ, सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, और उन्होंने कहा साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में कि वाकई में उत्तर प्रदेश की पुलिस अच्छा काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल कायम है।